जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये रहेगा कि वर्ष 2021-22 में विभिन्न उत्पादकों, है ना, अलग अलग जो है आपका जो कौन कौन से स्टेट में कौन कौन चीज़ों को जीआई टैग मिला है 2021-22 में, उसमें हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा को स्टेट में मिला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग जो स्टेट है जहाँ जहाँ पे इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है वर्ष 2021 और 22 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे वेरियस प्रोडक्ट्स गॉट जीआई टैग इन द ईयर आपका 21 और 22 में। याद रखना है आपको इस चीज़ को, क्योंकि 2022 में 22 के कई सारे एग्जाम्स हैं जो अभी देना बाकी है। कई सारे एग्जाम्स आ गए हैं, हो चुका है मतलब, और उसमें कई सारे एग्जाम में इस बात का भी जिक्र किया गया है। इनसे कहीं ना कहीं एक सवाल तो आपका बनता ही है। अभी फरवरी 2023 है ना, कमिंग फरवरी को आपका ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है। स्टेट पीसीएस के जितने भी इंडिया में है, जो होने वाले हैं, जो हो चुके हैं, जो कि 2022 में स्पेशली जो होने वाला है एंड ऑफ टाइम पे, आप इसे ज़रूर देखें, एक नज़र मारे तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं एक नंबर आपका खास के पीटी में आपका ये बनेगा। उसके अलावा और से भी छोटे छोटे जो एग्ज़ाम्स हैं, देखिए एग्ज़ाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अपने लेवल का भी क्या होता है, बड़ा ही होता है सबके लिए, इसलिए ये कहना गलत हो जाएगा। लेकिन किसी का भी एग्जाम है दोस्तों, आप चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा इससे मिलेगा, बहुत तो नहीं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो 101% आपको मिलेगा ही। चलिए, इवन कि आपको यूपीएससी में कभी ना कभी किसी तरह का ये सवाल घुमा फिरा करके पूछ ही लिया जाता है। चलिए, सबसे पहले आप लोग जो शुरुआत जो करेंगे, सबसे पहले कि उत्पाद हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट को देखेंगे। सबसे पहले किसको, प्रोडक्ट को देखेंगे, और इस तरह से हमने किसको, राज्य को लिखा है, स्टेट्स को लिखा है। सबसे पहले अगर शुरुआत अगर मैं करूं, ये हम लोग तमिलनाडु से करते हैं। कहाँ से करते हैं? तमिलनाडु से। नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, ये संगीत वाद्य यंत्र है। ये क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कहाँ से संबंध है इसका? तमिलनाडु से। इसको रिसेंटली क्या मिला है 2021-22 में? इसको जीआई टैग मिला है। अच्छा, ये रहा, बिहार को बेहतर कर देते हैं। हाँ, ये क्या गया, बिहार यहाँ पे र छूट गया था। चलिए, मिथिला मखाना, अभी बिहार के रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाएगा, बिहार को अभी यूँ कह सकते हैं कि मिथिला मखाना कहाँ का जो प्रोडक्ट है जिसको भी जीआई टैग मिला, वो आपका कहाँ का, बिहार का। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होती है, बिहार में ही होता है। नेक्स्ट, वाडा कोलम चावल। वाडा कोलम चावल ये कहाँ का, महाराष्ट्र का इस प्रोडक्ट का संबंध है। मैंने हिंदी और इंग्लिश को दोनों को मैं इक्विवेलेंट ही लेकर के चलूँगा, इस बात को आपको याद रखना है। आ रही बात समझ में? चलिए, महाराष्ट्र का इसका संबंध है। और नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं तो कुट्टी अट्टर, आम है ना, एड्यूड मिर्च, मतलब ये दोनों को दोनों, अगर कोई भी आपसे सवाल अगर पूछेगा, ये किसका, आम का कैटेगरी है, जो कि कहाँ का संबंध है इसका, केरल राज्य से इसकी संबंध है। कुट्टी अट्टर मैंगो या फिर उडूड चिल्ली, ये सबके सब जो है कहाँ से संबंध है इसका, केरल से। याद रखिएगा इस बात। तो रटोल आम, हालांकि थोड़ा बागपत जो है ना, यहाँ पे बागपत एक जगह का नाम है, थोड़ा बागपत को यहाँ पर होना चाहिए था। याद रखिएगा, रटोल आम ये कौन सी जगह का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिलेगा? याद रखें, यह उत्तर प्रदेश में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है बागपत। क्या है, बागपत है, उसी को अभी क्या मिला है, इसको जीआई टैग मिला है। तो रटोल मैंगो, याद रखिएगा, रटोल मैंगो, इसका संबंध कहाँ, उत्तर प्रदेश के एक जिला है जिसका नाम बागपत है, वहीं से इसका संबंध है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख ले तो कन्याकुमारी लौंग, ऐसे भी पता चल रहा है कि कन्याकुमारी कहाँ, तमिलनाडु से इसका संबंध है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं कर्पूर कलमकारी पेंटिंग, है ना। देखिए, नाम से भी कई सारा ऐसा है ना जो आप पता कर सकते हैं कि ये हमारा हिंदी प्रदेश का है या फिर हमारा साउथ इंडिया का है। चलिए, अब अगर देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में चल रहा है, तो आपको जिसमें आप कॉन्वीनियंट होंगे, प्लीज़ यू कैरी ऑन। सो ये कल्लाकुरिची वुड कार्विंग, तमिलनाडु। कल्लाकुरिची वुड कार्विंग, ये कहाँ का संबंध इसका, ये है इसका संबंध दोस्तों, कहाँ से है, तमिलनाडु से है। नेक्स्ट अगर हम लोग सफ़ेद प्याज, वाइट ऑनियन, इसका संबंध महाराष्ट्र से। उसी से महोबा का पान, इसका संबंध कहाँ से है, यूपी से है। इस बात को आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज पे ये है कि पहला सोजत मेहंदी। सोजत क्या है, मेहंदी है, इसका जो संबंध है कहाँ से, राजस्थान से है। कुमाऊँ का चोरा तेल, ये कहाँ से, उत्तराखंड से। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देख लें कहाँ से है, उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा है। इस बात को आपको याद रखना है। भाई मैं कह रहा हूँ फिर से, अच्छा बहनों को भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आप कंफर्ट हो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग आगे हो गए, ये कहाँ से हो गया, इसका संबंध है उत्तराखंड से है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग अगर आपसे पूछा भी जाए कि 2021-22 में सबसे ज़्यादा जीआई टैग
कौन से राज्य को दिया है, कौन से राज्य को प्रोडक्ट को दिया गया है। सवाल आपसे कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, अगर मतलब एक ही समझ में आता है कि अगर आपको सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, वो आपको कहाँ का है, उत्तराखंड का। इस बात को आप ऐसे भी देख सकते हैं। मुनिस यारी राजमा कहाँ का, ये उत्तराखंड का ये प्रोडक्ट है। भोटिया दन कालीन, याद रखिएगा बिहार में कई जगह भोटिया जो बिस्तर होते हैं उसको भोटिया भी बोलते हैं, तो कालीन इसको थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, इसको रिमाइंड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एपन रंगोली, ये भी उत्तराखंड से इसका संबंध है। रिंगल क्राफ्ट या फिर शिल्प, ये कहाँ का है, उत्तराखंड से इसका संबंध है। टमटा उत्पाद, तांबे का उत्पाद, याद रखिएगा तांबे का उत्पाद, इसका संबंध कहाँ है, उत्तराखंड से है। इसी को अभी रिसेंटली क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ये थुलमा कंबल, ये भी कहाँ का इसका संबंध है, इसका संबंध सीधे कहाँ है, उत्तराखंड से है। नेक्स्ट अगर मैं देख लूँ, ये चिन्नौर चावल, इसका संबंध कहाँ से है, मध्य प्रदेश से है। इस बात को आपको याद रखना है। चिन्नौर राइस, इसका संबंध कहाँ से है, इसका संबंध बिल्कुल आपका मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट अगर मीठा खीर या फिर किंग चिली, ये कहाँ से है, इसका संबंध जो है आपका ये कहाँ, नागालैंड से, याद रखिएगा इसका संबंध कहाँ से है, नागालैंड से है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं जूडिया राइस वाइन, जूडिया राइस वाइन, इसका संबंध कहाँ से है, आसाम से है। याद रखिएगा नागालैंड, आसाम, खास करके नॉर्थ ईस्ट वाले से, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से जितने को भी जीआई टैग मिला है उनको ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि उससे अभी नए नए जो कह सकते हैं कि जो चाइना के साथ जो क्लैशेस जो चल रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा न्यूज़ में है, तो हो सकता है कि आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ज़्यादातर सवाल क्या, जीआई टैग कोई भी जो एमसीक्यूज जो बन सकता है वो आपसे यहाँ से पूछ सकता है। सो गाइस, ये वीडियो जो आपको कैसे लगी, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, आप इसे हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। इस बात को और भी याद रखना है कि इसको ज़रूर आप कर लें, आपका 2 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा ये काम होगा, ऐसे भी 1 दिन का भी काम है। अगर आप इसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, आपको ज़रूर कहीं नहीं किसी रूम में, याद रखिएगा एमसीक्यूज में डायरेक्टली भी पूछ सकता है या फिर घुमा फिरा के भी चीज़ों को पूछ सकता है। तो सो अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।